हेलो बच्चों, नमस्कार। आज स्वागत है आपका मेरी संस्कृत की इस क्लास में। कक्षा 7 के लिए जो पहला पाठ है धन्यम भारतवर्षम, इसके अभ्यास प्रश्नों का हल हम करेंगे। इसके पाठ का अर्थ का वीडियो पहले बन चुका था, वो मैंने पहले ही पोस्ट किया है और उसका लिंक मैं आपको इसमें दे दूँगा। ये है अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एतत् गीतम सस्वरम गायतः। इस गीत को सस्वर गाना है, यानी सब लोगों को एक साथ मिल के क्लास में आप इस गीत को गा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुतः। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पूर्णदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या श्रमो यत्र च वेदम पूर्णम। तो हमारी जो कविता है उसमें से एक अंश यहाँ पर दिया है, इसका हमने हिंदी में अनुवाद करना है हिंदी भाषा में। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, तोष माने होता है संतोष या खुशी। जिसकी, यस्य माने जिसकी, संस्कृति, तोषदायिनी माने खुशी देने वाली, उल्लास देने वाली, और पापनाशिनी पुण्यवाहिनी, पापों का नाश करने वाली और पुण्यों का वहन करने वाली, यानी पुण्य प्रदान करके आगे तक ले जाने वाली। यत्र पूर्णदा गंगा याति, जहाँ पर पूर्ण गंगा और यमुना नदियाँ हैं, और सिंधु नर्मदा कृष्णा विभाति, और जहाँ सिंधु और नर्मदा नदियाँ जो है हंसती हुई आगे बढ़ती हैं इस भूमि में। सरस्वती च धन्या धन्या, और सरस्वती नदी जो है बहुत ही धन्य है, यानी इस भूमि को धन्य कर देती है। और यमुना कृष्णा मान्या मान्या, और यमुना और कृष्णा की जिनकी तो मान्यता ही अपार है। श्रमो यत्र वेदम पूर्णम, और जहाँ हमें वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस तरह का है हमारा भारत देश। फिर है प्रश्न नंबर 3, पाठम आधृत्य संज्ञापदेन सह उचितम विशेषण योजयत। हमने पाठ पर आधारित संज्ञा पद, ये है संज्ञा पद, इनके साथ उचित विशेषणों को मिलाना है। विशेषण यानी जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो अब किस के लिए कौन सा संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी को हम यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर हमने जिन जिन संज्ञा शब्दों के लिए जो जो विशेषण उपयुक्त हुए हैं उनको मिलाना है उनके साथ। यहाँ पर एक मिला के दिया है, पर्वता रम्य, पर्वत जो है रमणीक है। तो ऐसे ही हमने गंगा, गंगा जो है वो पूर्णदा है, इसको पूर्णदा से मिला देंगे। और सरस्वती धन्या है, और यमुना जो है वो मान्या है। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला है, उत्तराणी लिखतः। इनका उत्तर हमने लिखना है। पहला है, कस्य संस्कृति तोषदायिनी अस्ति। कस्य माने किसकी, संस्कृति ही संस्कृति, तोषदायिनी अस्ति प्रसन्नता देने वाली है, खुशी देने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारतवर्षस्य। ये कहाँ लिखना होगा, भारतवर्षस्य कस्य की जगह, इसकी जगह इसको लिख देंगे और बाकी वैसा ही लिख देंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा। कस्य में ही इसका उत्तर छिपा है, भारतवर्षस्य। फिर है, वयम पूर्णम वेदम कुत्र शृणुम। हम पूर्ण वेदों को कहाँ सुनते हैं, क्योंकि वेदों की ध्वनि भी भारतवर्ष में ही सुनाई देती है। तो भारतवर्षे, भारतवर्ष में कहाँ सुनाई देती है, भारतवर्ष में। फिर है, अत्रत्या पर्वता कीदृशा सन्ति। यहाँ पर्वत किस तरह के हैं, कैसे हैं पर्वत, रम्या यानी रमणीक है। पाठे वर्णितानि पंच पर्वतानि नामानि लिखत। जो पाठ में आए हैं 5 पर्वतों के नाम आपने लिखने हैं। पहले हम पाठ को देख लेंगे। यहाँ पर पर्वतों के नाम दिए हैं, कैलासस्य, हिमराजस्य, विंध्य सतपुड़ा, हिमाद्रिश्च, अरावली, पर्वतमाला च, इतने, और ये भी पर्वती हैं, स्वर्ण सुमेरु हर्षकस्य। तो इनमें से 5 पर्वतों के नाम आप आराम से लिख सकते हैं। कैलाश, विंध्य सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, विंध्य सतपुड़ा, अरावली,
अरावली, कैलाश, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, हर्षकस्य भी है, हर्षक भी लिख सकते हो आप, हर्षक पर्वत। तो इतने पर्वतों के नाम आपको किताब में दिए हुए हैं, आप किताब से इसको लिख सकते हो। उसके बाद है पाठे बारद्वयं प्रयुक्तान शब्दान लिखतः। पाठ में जो 2 बार शब्द प्रयुक्त बार बार रिपीट होके आए हैं उनको लिखना है, जैसे धन्यम धन्यम। तो ऐसे और कौन से शब्द आए हैं? पुण्यम, पुण्यम, धन्या, धन्या, रम्या, रम्या, मान्या, मान्या। तो इस तरह से ये जो 2 बार प्रयुक्त हुए शब्द हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद है अगला, शुद्ध शब्दम रेखांकितम कुरुतः। जो शुद्ध शब्द हैं उसको रेखांकित करना है, या उसमें टिक्का निशान भी आप लगा सकते हैं। जैसे यथा, जैसे तोषदायिनी, तोषदायिनी, तोषदायिनी। तो ये शब्द शुद्ध है तो इसे रेखांकित किया है, ऐसे ही आपने भी करना है। पापनाशिनी, पापनाशिनी और पापनाशिनी। तो सबसे शुद्ध शब्द है पापनाशिनी, पापों का नाश करने वाला, उसके लिए लिखा है नाश करने वाली। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति है, ये शब्द शुद्ध है, इसमें मात्रा भी है यहाँ पर अंकी, ये शुद्ध है। फिर है पुण्यवाहिनी, पुण्यवाहिनी, पुण्यवाहिनी। तो इसमें ये जो है 9 में एक ही मात्रा, ये अशुद्ध है तो ये वाला सही है। ऐसे पूर्णम, पुण्यम, पूर्ण्यम, तो ये वाला सही है। तो इसको कर लेंगे हम ऐसे। उसके बाद आओ करके सीखें, इस गीत को संगीत के साथ गाइए। अगर आप इसको कक्षा में अपने संगीत के साथ गा सकते हैं, संगीत की व्यवस्था है आपके पास, या ज़्यादा में नहीं तो ताली बजा के भी आप इस गीत को गाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। विभिन्न कक्षाओं से ऐसे ही देशभक्तिपूर्ण गीतों का संकलन कीजिए तथा विशेष अवसरों पर अपने संगीतमय प्रस्तुति दीजिए। तो अन्य कक्षाओं में भी ऐसे गीत आपने पढ़े होंगे, तो उन सबको इकट्ठा करना है और जो दूसरे गीत है उसको आप अपने कार्यक्रमों में, जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इतना ही है धन्यम भारतवर्षम पाठ के प्रश्नों के उत्तर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।